समय गया, नेहरू वाला गांधी वाला समय गया, बंटवारा नहीं होगा। अब तो आर पार की होगी। हाँ, अगर पंगा होगा तो आर पार की होगी। ये नेहरू और गांधी का देश नहीं है जिन्होंने भेजा हिंदुस्तान लुटा लुटा के पाकिस्तान बनवा दिया। पाकिस्तान में जब बट गया था तो क्या बचा था? 65,000 करोड़ आप डेली दे रहे हो वहां पर। भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक साधने पर लोगों हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है? राजनीति नहीं कर रही कांग्रेस। कांग्रेस घर बैठी है। मुझे बताओ ना आप, दिल्ली न्याय यात्रा किसने निकाली? क्यों निकाली भाई? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों दिल्ली में न्याय नहीं है? क्या न्याय हो रहा है? और जहां न्याय होता तो वहां जाता है क्या? मुझे एक बात बताइए, हरियाणा के अंदर लोग कहते थे ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। हु इज कांग्रेस? कहां है कांग्रेस? है ना बीजेपी? तो भैया ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो आएगी आएगी। आप गुमराह हो रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को गुमराह नहीं करती। गुमराह करने का काम कांग्रेस का है। सन 47 के अंदर उन्होंने गुमराह किया, हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान बनवाया। उससे पहले अंग्रेज करते थे। अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो। जो योगी जी और मोदी जी बोल देंगे वह बात सत्य है। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजी। मोदी जी ने कहा तालियां बजाओ, ताली बजी। कोरोना कैसे भागा आप सबको पता है। और रही ये बात कि बटोगे तो कटोगे, हम हिंदू हैं, ना कभी बटे हैं ना कभी बटेंगे। और इन दोनों के नाम पे तो कभी नहीं बटेंगे। योगी और मोदी के नाम पे कभी नहीं बटेंगे। तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है लगातार, अब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट वाला बयान उनका वायरल हो रहा है। और अब कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं योगी जी कहकर, ये दिक्कत आ जाएगी, हिंदू मुसलमान में खाई खोद रहे हैं। हिंदू मुसलमान में कोई खाई नहीं खोद रखी। खाई ये खुद खोद रहा है। ये चाहता है कि मैं हैदराबाद का हीरो बन जाऊं। अबे उल्लू, तू हीरो क्या बना? तू जीरो है। तू 15 मिनट का टाइम दे रहा ना, तेरी माँ ने दूध पिलाया है। 5 मिनट टाइम दे, 5 मिनट सिर्फ, और आमने सामने आ जा। आमने सामने की लड़ेंगे। मर्द वो होते हैं आमने सामने लड़े। महाराणा प्रताप आमने सामने लड़े थे। झांसी की रानी आमने सामने लड़ी थी। लेकिन कह रहे कि कुछ जयचंद इसमें थे जिससे उनको खतरा हो गया था और बट गए थे उस टाइम पर। हम जयचंदों की बात नहीं करते, हम तो आमने सामने ही बात करते हैं। आमने सामने आ जा, क्या दिक्कत है? तू तो यार हैदराबाद का हीरो है, हम तो दिल्ली के हीरो के। हमें जीरो भी नहीं है, लेकिन तेरे को चैलेंज करते हैं हम। लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है, कह रहे भाई ये बीच बीच में गड़बड़ी करने लग जाते हैं जब हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ जाए। मुझे एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम को तू एक करेगा क्या? तेरे बाप ने ठेका ले रखा है क्या? हिंदू मुस्लिम अलग है का? तू अलग करता है, बयान दे देगे। तू भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों के दिल के अंदर तू जहर घोलता है। योगी जी क्या कह रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। कौन बट रहा है? योगी जी सही कह रहे हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे, वो जैसे भाषण दे रहा है वो, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कौन देगा जवाब? कोई तो जवाब देगा ना भाई। क्या आंख बंद करके सो जाएं? मुझे बताइए। आपको लग रहा है योगी जी कह रहे हैं तो कुछ बट रहे होंगे तभी तो कह रहे हैं? ना ना, वो दोगले हैं जो बट रहे हैं। वो दोगले हैं जो बट रहे हैं भाई। ये कुर्बानियों का देश है। भगत सिंह जैसों ने कुर्बानियां दी है, आजाद कराया है। जब वो नहीं डरे मरने से, तो अरे हम कैसे डरेंगे? वो समय गया, नेहरू वाला गांधी वाला समय गया, बंटवारा नहीं होगा। अब तो आर पार की होगी। हाँ, अगर पंगा होगा तो आर पार की होगी। ये नेहरू और गांधी का देश नहीं है जिन्होंने भेजा हिंदुस्तान लुटा लुटा के पाकिस्तान बनवा दिया। पाकिस्तान में जब बट गया था तो क्या बचा था? 65,000 करोड़ आप डेली दे रहे हो वहां पर। भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक साधने पर लोगों हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है? राजनीति नहीं कर रही कांग्रेस। कांग्रेस घर बैठी है। मुझे बताओ ना आप, दिल्ली न्याय यात्रा किसने निकाली? क्यों निकाली भाई? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों दिल्ली में न्याय नहीं है? क्या न्याय हो रहा है? और जहां न्याय होता तो वहां जाता है क्या? जहां स्मैक बिक रही है, दारू बिक रही है, वहां आप जाते हो क्या? क्यों नहीं जाते आप लोग? तो कह रहे हैं रोजगार पर बात नहीं करते और महंगाई पर बात नहीं करते, बस बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान। रोजगार कहाँ नहीं है बताओ मुझे आप। अब मुझे एक बात बताओ, मैं घर से सुबह उठूं और उठते पहुआ पी लूं, काम करूं ना, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? अरे मेहनत करोगे तो रोजगार ही रोजगार है भाई। काम करो, शाम को रोटी जरूर मिलेगी। भगवान की कहावत है,
कि भूखा उठाऊंगा, भूखा सुलाऊंगा नहीं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। तो जिस तरह से लगातार ये बातचीत हो रही है अभी भी, और फिर बार बार बात वही निकल कर आती Actual है, क्या होता है, भाई जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बातें कहना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, ये लोगों के दिल में जहर घोलते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अब दिल्ली का चुनाव आया है, ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान अलग हो जाए। जो मुसलमान बीजेपी को वोट देना चाहता है वो बीजेपी को वोट ना दे, जो मुसलमान कांग्रेस को वोट देना चाहता है वो ना दे, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को दे। हाँ जी, ये तो भानुमति का कुनबा है, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ जी, लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो कोई हरा ही नहीं सकता केजरीवाल। अरे केजरीवाल अभी तो तू अंदर सड़ गया है भाई, अब आगे क्या सोच रहा तू? अब आ तो सही मैदान में, पता लगेगा इस बार। हाँ जी, कह रहे हैं कि मजबूत हैं पूरी तरीके से, और कहीं हार जाए लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो बिल्ली बन जाएगी। हाँ जी जी, से पूछेंगे आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, आप बताइए, जिस तरह से चुनाव दिल्ली में भी हैं 2-3 महीने बाद, और महाराष्ट्र में चुनाव है अभी, पहले हरियाणा में हुआ, तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मतलब इस पर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इस पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू सब एक रहेगा तो देश बचा रहेगा। हिंदू एक नहीं रहेगा, ये जातिवाद बांट रहे हैं। दूसरी पार्टियाँ जातिवाद बांटेगी तो तभी ये आएंगे, और जातिवाद बटेंगे नहीं तो ये आ नहीं पाएंगे, बीजेपी आएगी। इसीलिए जातियों में बांटना चाहते हैं, सीधी सी एक बात है। तो क्या बट रही है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? कौन का? बिल्कुल सही बात है, बटेंगे तो तभी तो कटेंगे। बटेंगे कटने का मतलब ये है कि अगर बटेंगे तो भाई बीजेपी नहीं आ पाएगी, देश का विकास नहीं हो पाएगा। विकास कौन कर रही है? बीजेपी तो कर रही है आज। इससे पहले कौन विकास कर रहा था? कोई विकास नहीं था। आज इतने जो काम कर दिए मोदी जी ने, तो कोई नहीं कर पा सकता, जो सोच भी नहीं सकता जो इन्होंने काम कर दिए। तो बटने का तो यही है कि बटेंगे, जातिवाद बांटेंगे। ये राजनीति करने जाते हैं अंग्रेजों की, जो बांटो और शासन करो, फूट डालो शासन करो, वही ये काम कर रहे हैं बाकी पार्टियाँ। लेकिन अभी तो बात हो रही है कि भाई सिर्फ ये जब चुनाव आते हैं, चुनावी एजेंडा बनाया जाता है, इनको ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं वोट साधने के लिए, दंगे करवा दिए जाते हैं। तो क्या जिस तरीके से अभी ये बातचीत हो रही है और इस पर पूरा इसको तूल दिया जा रहा है, तो क्या कुछ आपके दिमाग में आता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बौखलाई हुई है, या फिर वाकई में गलत कह रहे हैं ये? नहीं, विपक्षी पार्टियाँ वाकई में बौखलाई हुई हैं। उन्हें लग रहा है अगर ये सारा हिंदू एक हो जाएगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो बौखला गए, कि वो चाह रहे हैं, वो भी अपने नए नए आजकल नारे निकाल के ला रहे हैं, अपने नए नए पोस्टर लगा रहे हैं। इसीलिए वो बौखलाए हैं, तभी तो नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, नए वो अपने मतलब नारे लगा रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि भाई केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन अब गए। पहले लोगों को बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, वो ज़्यादा दिन लोगों का बेवकूफ़ नहीं बन सकते। वो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांट के वो कुछ दिन बना सकते हैं, हमेशा नहीं बना सकते। अब उन्होंने देख लिया क्या है, शराब घोटाला, दुनिया भर के घोटाले। ना सर, हरियाणा में आपने देखा बटोगे कटोगे वाले बयान का, वो दिल्ली में भी होगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, दिल्ली में होगा, बिल्कुल होगा, अगर सब एक रहेंगे। हालांकि दिल्ली में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग सब हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा सा लालच में लोग आते हैं कि भाई फ्री की मिलेगा, बिजली पानी फ्री मिलेगा। फ्री देखो कुछ नहीं है, बिल तब भी आते हैं। कमर्शियल को देख लो, कमर्शियल के कितने ज़्यादा बिल बढ़ा दिए इन्होंने। ठीक है, घरों में भी जो है, हाँ 1200 रुपये बिल आता था, अब आता है 6000 रुपये बिल। उसके अंदर क्या है, बुजुर्ग पेंशन जोड़ी हुई है, वो हम देते हैं, केजरीवाल नहीं देता। केजरीवाल कहता है मैं पेंशन दे रहा हूँ, बुजुर्गों की पेंशन दे रहा हूँ, विडो पेंशन दे रहा हूँ। अरे तो अपने घर से दे रहे हो आप डाल तो हम पर रहे हो। सारा जितना भी कमर्शियल बिल बन रहा है सारे हमारे पे डाला जा रहा है। ये आप उसको देखो ना, बिल को उठा करके, बिल में साफ साफ लिखा हुआ है ये उसके लिए, ये उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। तो जिस तरीके से असर हरियाणा में हुआ बटोगे कटोगे वाला, वो दिल्ली में हो पाएगा चाचा या नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, हरियाणा के अंदर लोग कहते थे ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। हु इज कांग्रेस? कहाँ है कांग्रेस? है ना बीजेपी। तो भैया ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो आएगी। तो यहाँ
आम आदमी पार्टी अब की बार खत्म है क्या? आएगी, फाइट लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? अरे भाई जनता को पता लगे ना, अगला 2 साल अंदर रह के आया, दूसरा बंदा 3 साल अंदर रह के आया, अभी एक बंदा अंदर है, जनता जानती है सारी बातें। तो कह रहे भाजपा वाले करवाते हैं अंदर। अगर एक बात सुनो भाई, अगर घोटाला ना होता तो क्या आप क्यों अंदर गए भाई? ऐसी कौन सी संसार के अंदर कोर्ट है जो आपको बिना गुनाह के अंदर डाल दे? ऐसा कौन सा ऑफिस है या कौन सा ऑफिसर है बिना विटनेस के आप पर केस लगा दे? क्यों ऑफिसर को जवाब देना होता ना कि मैंने ये केस लगाया है, मैं अपनी ही पार्टी की लेडीज को पिटवाया। क्यों भाई, क्यों पिटवाया आपने? क्या मतलब था उसका बेचारी का? क्या गुनाह था उसका? सिर्फ इतना गुनाह कि उसने साइन करने से मना कर दिया। अरे गुंडागर्दी भैया हम नहीं कर रहे, गुंडागर्दी तो केजरीवाल कर रहा है, ओवैसी कर रहा है। लेकिन बात यह आ रही है कि बार बार जो फूट डालने का काम है ना, वो बीजेपी वाले करते हैं, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गुमराह हो रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को गुमराह नहीं करती। गुमराह करने का काम कांग्रेस का है। सन 47 के अंदर उन्होंने गुमराह किया, हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान बनवाया। उससे पहले अंग्रेज करते थे, अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, उन्होंने करा, उनसे इन्होंने ये सीख लिया कि फूट डालो राज करो, इसीलिए इन्होंने इतने साल राज करा, 50 साल। अब करो ना राज आप। अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है, उसे ये पता है कि हिंदू मुसलमान कर करके ये लोग हमें लड़ाते हैं और हमें बांट रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान का वोट हमें मिल जाए, हिंदू का वोट अलग हो जाए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैंने छोटे वाला रोक रखा है, अगर ये बिगड़ गया ना। अरे अभी मैंने आपको कहा है, अरे बिगड़ना तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आना, आमने सामने की कर, मर्द का बच्चा है तो छक्को की तरह क्या बोलता है? आमने सामने आ, या तो तू नहीं या हम नहीं। तो फिर तो यही हो जाएगा ना कि भाई वो खाई खोदने वाला काम जो हो रहा था वो लड़ाई हो जाएगी। क्यों? एक बात सुनो, जब अगला धमकी दे रहा है तो हम धमकी सहले किसी की क्या? कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो हैदराबाद में बैठा ना, वो अगर यूपी में होता ना, हैदराबाद तो देश में ही तो है। नहीं अगर यूपी में होता पता लग जाता उसको। अच्छा, बाबा उसका ऐसा बुलडोजर लगाता याद करता वो। हाँ, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला देते हैं, कह रहे एक पक्ष के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा है, जो गुनाह करता है बुलडोजर उस पर चलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का वो पक्षपात नहीं करते। वो बाबा की नजर एक है। लेकिन कहते हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है, अरशद मदनी कहते हैं देवबंद वाले कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं। नहीं, जब तुम मदरसों के अंदर उग्रवादी पैदा करोगे बेटा तो कार्रवाई होगी। तुम्हें अब एक तरफा कार्रवाई लग रही है। शर्म करो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में खाते हो, हिंदुस्तान के अंदर उग्रवाद फैलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम किराएदार थोड़ा ही है, हमारा भी तो हिंदुस्तान इतना ही है जितना तुम्हारा है। अरे हिंदुस्तान के वफादार तो बनो, हिंदुस्तानी बनो ना, पाकिस्तानी क्यों बनते हो? हिंदुस्तानी बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है हिंदुस्तानी बनने में? मैं ये कहूं, पहले मैं जाट हूं, पहले मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अरे सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मेरी जात पात है। ये हृदय में रखो, आप अपने मन में ये चीज रखो कि पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद जात पात है। आपका क्या नाम हुआ भाई? अतुल गुप्ता। अतुल जी, आप बताइए, जिस तरह से चुनाव हरियाणा में हुए और महाराष्ट्र में है, उसके बाद दिल्ली में भी हैं, तो ये जो बटोगे और कटोगे का बयान जो है योगी आदित्यनाथ जो सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो ये बताइए, वो ये कह रहे हैं, उस पर क्या सोचते हैं आप कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे? मतलब कि उनका तात्पर्य क्या है? हाँ, उनका तात्पर्य ये है कि आपस में मत बटिए। तो बटना भी नहीं चाहिए, बटना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे आप। हाँ, देखा। असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान में खाई खोद रहे हैं, ये एकता को भंग कर रहे हैं, वो उनकी सोच गलत है। लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे मियाँ जो हैं, उनकी सोच ही गलत है। उनकी जो विचारधारा है गलत है, देश के खिलाफ है। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं कि हम किराएदार थोड़े, हम भी तो देश के हैं, देश के बारे में तो देश के हित के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की पक्ष लेते हैं। वो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, हिंदुस्तान का पक्ष नहीं लेते हैं, और कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, तो ये जिस तरीके से बातचीत चल रही है, अभी आपको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है? जैसे योगी जी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि
ये वोट मांगने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे नहीं, वोट मांगेंगे वो भारतीय हिंदुस्तानी नागरिकों को एक करने की बात कर रहे हैं, ना कि जाति में बांटने की बात। जाति की बांटने की बात ये जो राहुल दद्दा हैं, भैया हैं, वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जाति गणना करा के रहेंगे। ये जाति गणना क्यों कराओगे? अपनी जाति का उनको पता नहीं है। उनके बारे में लोग विवादित हिंदू हैं, उनकी दादी शादी मुसलमान से करी और उनके पिताजी ने शादी विदेश में करी और खुद की शादी कब होगी इनके बारे में कुछ विचार नहीं कर पाए। तो देखिए जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है, कह रहे हैं कि जहाँ पर भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ऐसे बयान देने लग जाते हैं और इससे जनता गुमराह हो जाती है, ये आरोप लग रहे हैं। जनता सब समझदार हो गई आजकल की, दिल्ली की जनता हो या गाँव की जनता हो, सब समझदार हो गई है। दिल्ली में क्या माहौल, क्या यहाँ पर भी असर पड़ेगा उसका जो बयान उन्होंने दिया है? बिल्कुल पड़ेगा। कह रहे यहाँ तो केजरीवाल को कोई हिला नहीं सकता। अब केजरीवाल की पॉलिटिक्स एक नई तरह की पॉलिटिक्स है। हाँ, वो अभी जुम्मा कहते 4 दिन हो गए आए हुए, 2013 से आए। कब से आए वो मुझे आइडिया एग्जैक्ट नहीं पता। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो जमे हुए हैं यहाँ पर, उनको हिला नहीं सकता कोई भी। मेरे बीजेपी भले ही केंद्र में आ जाए, लेकिन दिल्ली में जो विधानसभा में है वो जनता जब चाहे जिसको चाहे तख्ता पलट कर देती है, टाइम नहीं लगता है उसको समझने में। अभी क्या है कि वो थोड़ा सा बिजली की छूट दे रहे हैं, पानी की छूट दे रहे हैं, तो जनता अपना भी फ़ायदा देखती है ना। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, ना कि पानी और बिजली, और वो तो अगर हाउस टैक्स भी हम समाप्त कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए अब तक, है ना। सबसे बड़ा संसार के अंदर अगर कोई झूठा है वो केजरीवाल है। वोट मांगने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। कह रहे भाजपा वाले करते हैं वोट मांगने के लिए। भैया आपने हाउस टैक्स क्यों नहीं करा माफ? मेयर आपकी है, क्यों नहीं करा माफ आपने? आप दिल्ली के अंदर आए थे, आपने कहा हाउस टैक्स सबसे पहले माफ करूंगा। इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे आप? कह रहे कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई है उसका गलत उपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उसको आप छोड़ो ना। आपने जो अपने वादे किए, अपने वादे तो पूरे करो भाई, तभी तो दिल्ली में दोबारा आओगे। रोक देते हैं, रोक लगा देते हैं भाजपा वाले। नहीं, कौन मतलब सरकार आपकी, एमसीडी के अंदर आपका स्थायी समिति अध्यक्ष आपका, मेयर आपका, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो भाई एक काम करो ना, इस्तीफा दे दो। इससे बढ़िया तो जनता का कुछ तो भला हो, कोई और आएगा वो देगा। ये तो दिया अतीशी जी है? एमसीडी की बात की है मैंने। हाँ, वहां से इस्तीफा दो ना, पता लगे तुम्हें। झूठी बातें कर करके आप एमसीडी में आ गए, कितने दिन चलेगा ये? तो इस्तीफा दे के दिल्ली की जनता दोबारा जिताएगी मुझे, अतीशी को बिठा रखा है। ऐसा है, जब दिल्ली जनता जिताएगी तब आएगा ना, अब भूल जा। अब मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री हो गए हैं वो। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नाम नहीं बताएंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बटोगे कटोगे वाले बयान को? नहीं, गलत है। बटोगे कटोगे बयान? नहीं, बटोगे कटोगे ये तो सही बोले हैं, जैसे अवैसी साहब जो बोलते हैं वो गलत है। अच्छा, हाँ। क्या गलत लगा आपको? बिल्कुल, वो बयानबाजी करते हैं, ये बांटने वाले करते हैं, विवादित करते हैं, लड़ाने वाले काम बात करते हैं वो हर वक्त। वो बस वोट बैंक आता है जब ऐसे बातें करते हैं वो। हाँ, जब उनके क्या बोलते हैं बाहर कंट्री जो मुसलमान हो उनको बहुत प्यारा होता है, यहाँ हिंदुस्तानी के बारे में सब भूल जाते हैं उस टाइम वो। मतलब जिस तरीके से बाहर की बात अगर हम करें, हिजबुल्लाह को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, और बाहर के आतंकी हैं उनको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। हाँ, अभी आप देख लो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कितना वहाँ गंदपना हुआ, उनमें कुछ नहीं बोले। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पे जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे ओवैसी हों, चाहे वो राहुल बाबा हों, और चाहे वो केजरीवाल हो, किसी को नजर नहीं आ रहा। कितना चाहे चीज़ें दिखाते, सारी बात तो गलत नहीं होगी ना, कुछ तो सच्चाई होगी नहीं होगी। कितना मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे हिंदुओं को पकड़, वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो उनको ऐसे मुंह में कपड़ा बांध के पीट रही है, तो ये गलत हो रहा है। तो मतलब क्या हिंदुओं को खतरा है क्या? बांग्लादेश में तो आप देख रहे हो खतरा है ही है, हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है। वहाँ पे जब अल्पसंख्यक हो जाओगे तब हो जाएगा। ऐसा है, अल्पसंख्यक होने का ठेका हम नहीं ले रखा, वो समय गया। ये 4 पैदा करेंगे, हम 6 पैदा करेंगे। हाँ, तो उससे तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा ना हो फिर, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये करें ना, ये भी 2 करें, हम ये 2 करें, हम भी 2 करेंगे, क्या दिक्कत है? तुम 6 करो, हम 2 करें, पागल है हम क्या?
मतलब अब बन गया है सिस्टम, बनने लग रहा है हल्का हल्का। भैया जागना पड़ेगा, जागेंगे तो रहेंगे, सोएंगे तो रोएंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? नाम तो बताइए। बड़े भाई साहब अरे हमारा- आप तो हमारा बताइए। छोटा भाई है, इससे बात अरे नहीं नहीं, करो। बात बड़े छोटे हो गए, आप नाम तो बताइए मुझे। क्या नवीन जैन। नवीन जैन जी, ये बताइए मुझे, दिल्ली में चुनाव है कुछ महीनों बाद, क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? योगी जी लगातार कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो दिल्ली की जनता भी इस पर ध्यान दे रही है या नहीं दे? तो सबको देना ही पड़ेगा, अच्छा, सही कह रहे हैं वो, ये गलत कह रहे हैं? देना ही पड़ेगा। वो टाइम बतलाएगा सही है गलत है, नहीं, अभी क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? बतलाएगा, टाइम बतलाएगा। चुनाव का तो बतला देगा, बटोगे कटोगे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नहीं ठीक ही कह रहे हैं, हाँ मतलब ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। बट रहे हैं आपस में लोग, हाँ? नहीं अब नहीं बट रहे, अब जुड़ रहे हैं। तो असर पड़ा कुछ? पड़ा है। जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में भाजपा आ गई, कह रहे हैं कि बहुत असर हुआ इसका, बटोगे नहीं हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद बोला है ये तो इन्होंने। नहीं, हरियाणा वाले चुनाव में ही बोला था। वो वहाँ नहीं हुआ, धीरे धीरे असर होता है। वो दिल्ली धीरे की जनता भी सोच रही है क्या इसको? हाँ सोच रही है, आ रहा है मन में कि भाई अब एक होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं बटना चाहिए? नहीं हाँ जी, ऐसे ही है क्या? सोच रहे हैं क्या कि बटना नहीं? बंटना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को एक होना चाहिए, जो भी पार्टी अच्छा काम करे उसके लिए एक होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई, उसको लेकर कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टियां की अब की बार तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पता लग जाएगा अब की बार। तो जनता थोड़ा भ्रमित हो गई है, जनता भ्रमित हो गई है, लेकिन जनता फिर से होशियार हो जाएगी, वो अब इस बार शायद भ्रमित नहीं होगी। एक्चुअली क्या, कुछ प्रदेश उग्रवादी प्रदेश हैं जहां पर भाजपा को सीटें नहीं मिली हैं। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मतलब जहाँ भाजपा को सीट नहीं मिली वो आतंकवादी वाले हो गए। आप पंजाब में देख लो क्या हुआ है, सीधा फंडिंग आती है कनाडा से। ऐसा है भाई, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जितने भी स्टेट है सब में आएगी, कोई रोक नहीं सकता। बस दिल्ली में भी लग रहा है, आएगी, 1000% आएगी। लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आएगी। क्योंकि जनता अब लालच में नहीं पड़ना चाहती है। जिनको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, वो तो दे। पानी फ्री देगा फिर यार, लोगों के 2-2 लाख के बिल आए पीछे, केजरीवाल ने कहा फाड़ के फेंक दो, मैं जिम्मेदार हूं। आपने भेजे क्यों भाई? 2 लाख का बिल कैसे आ गया जब आपने पानी बिजली फ्री कर रखी है? तो बिजली का मैंने अभी आपको बताया है, बुजुर्गों की पेंशन, विडो पेंशन, जो WES के बच्चों का है, वो सब हमारी जुड़ के आता है, ये हमारे बिलों में जुड़ के आ रहा है, कमर्शियल बिलों के अंदर। हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें फुल फी पे करते हैं, तो ये जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जिन बच्चे EWS में एडमिशन होते हैं उनके खर्चे कौन देता है? सरकार देती है या हमारी ऐड होकर के आता है? हमारी फी में ऐड होकर आते हैं ना, तो ये तो गलत है। सरकार दे, केजरीवाल दे वो EWS के बच्चों की फी। केजरीवाल कहते हैं कि मैं जनता के टैक्स का पैसा अच्छी जगह यूज करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया जगह यूज करते हैं। अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाएंगे, 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगवाएंगे, तो इससे बढ़िया अच्छी जगह कहाँ इस्तेमाल होता है? महंगे महंगे पत्थर जो आए हैं विदेशों से, पर्दे सुना है टीवी पे, न्यूज़ पे, सारी बातें गलत तो नहीं होंगी ना? मतलब एक पर्दा 10 लाख का है, टॉयलेट सीट 50 लाख रुपए की है, 50 लाख में तो पूरा फ्लैट बन जाता है। वो पहले कहते थे चलो तुम्हें बड़ा बेंगलोर नहीं लेंगे, अब तो राजमहल जैसा हो रहा है, जैसे कोरिया के। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहूंगा। अब कहाँ गए भाई वो शौक सारे? अब सारे शौक बदल दिए, सारे मजे नए हो गए। AC में रहूंगा, टॉयलेट 50 लाख रुपए का तो टॉयलेट बनवाऊंगा। अरे भाई साला, लोगों को कमरा मकान नहीं मिलता, तुम 50 लाख का टॉयलेट बनवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे। तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुए, फिर महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी 20 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे कि क्या होगा। और ये जो बयान लगातार और जो जनसभाओं में जाकर संबोधन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस पर जनता ने क्या कहा वो आपने